अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि डीएनए इज योर जेनेटिक मटेरियल, ये हमने यहाँ पर बात प्रूव कर चुकी है। एंड द एक्सपेरिमेंट जिससे हमने बात प्रूव करी है उन एक्सपेरिमेंट्स का क्या नाम है? एक एक्सपेरिमेंट है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, दूसरा एक्सपेरिमेंट है आपका हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। मेरी आवाज आ रही है अब? यस मैम। मुझे तुम लोगों की नहीं आ रही, रुक जाओ, हैंग हो गया। So what is DNA? DNA is a polymer of nucleoside. And how nucleoside is different from nucleotide? ये पढ़ना है। How nucleoside is different from nucleotide? देखो, nitrogenous base plus phosphate, nitrogenous base plus phosphate, and phosphate is present as a phosphoric acid, is present as a phosphoric acid। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ये बनाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड। जब इस न्यूक्लियोटाइड में मैं, ये मेरा खराब हो चुका है, न्यूक्लियोटाइड में जब मैं शुगर ऐड कर देती हूँ, एस ऐड कर रही हूँ, सो न्यूक्लियोटाइड के से क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। एंड न्यूक्लियोसाइड एक्ट्स एज अ पॉलीमर, सॉरी, acts as a monomer of nucleo of DNA. It acts as a monomer of DNA. So न्यूक्लियोसाइड में तीन चीजें हैं आपकी, न्यूक्लियोसाइड में तीन चीजें, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर। क्लियर है बच्चा? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज। एक मिनट, मुझे लिखना ना पड़े ज्यादा, इसलिए बेस्ट ऑप्शन। आ जाओ। सबसे पहले फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। सो व्हाट वी आर स्टडीइंग, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप में इस तरीके से आपका ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, हमेशा याद रखना। दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, दिस इज द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तानिया, नई चीज पता चल गया? इस फॉर्म में आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। इसी फॉस्फेट की वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इतना क्लियर है? पक्का? अभी फिलहाल याद रखो, ये वाला पॉइंट मैं बाद में बताऊं। क्लियर इतना? यहां पर ये पक्का बनाओ, ये देखो, सॉरी, यहां पर OH OH OH। सो ये जो तीन पॉसिबल, ये देखो, ये बॉन्डिंग दिख रही है, ये तीन OH दिख रहे हैं, ये आपकी बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे। दिस विल हेल्प इन बॉन्डिंग और एसोसिएशन विद डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ
डीएनए। ओके, अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनता है? H3PO4। दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। क्लियर है बच्चों? फॉस्फेट समझ में आ गया? अब तक हमने फॉस्फेट ग्रुप पढ़ लिया। फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? फॉस्फोरस एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। 3 OH मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो आगे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज हमें पढ़नी है दैट इज योर शुगर। शुगर एंड द शुगर इज योर राइबोज शुगर। सोनल, आज सुबह ही हम पढ़ रहे थे राइबोज शुगर के बारे में, राइट बेबी? तो राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन योर RNA, नॉट DNA. राइबोज शुगर इज प्रेजेंट इन योर RNA. ठीक है, इट इज अ 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज C5H10O5। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ राइबोज शुगर। ठीक है, ये आपकी एल्डोज शुगर, एल्डोज मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। एक्चुअली बेटा शुगर दो टाइप्स की होती है, शुगर कह लो या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, आर ऑफ 2 टाइप्स, एल्डोज शुगर एंड कीटोज शुगर। एल्डोज शुगर का एग्जांपल तो एक तो राइबोज हो गया, एक आपका ग्लूकोज हो गया। ये दोनों आपके एल्डिहाइड के एग्जांपल्स हैं। कीटोज का एग्जांपल फ्रक्टोज हो गया। ठीक है, सो इस तरीके से हम करेंगे। ओके बाबू, इतना क्लियर है? राइबोज शुगर ये देखो इस तरीके से बनती है, दिस इज योर राइबोज शुगर। ठीक है, इस रिंग को क्या कहेंगे सोनल? व्हाट इज द रिंग फॉर राइबोज? 5 कार्बन की रिंग। नो बेटा, इट इज कॉल्ड एज फर्नोज। फर्नोज, इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फर्नोज। यहाँ पर O ग्रुप होगा और ये सारे आपके कार्बन होते हैं। फर्नोज इज अ 4 कार्बन कंपाउंड और 4 कार्बन रिंग। ठीक है, 1 2 3 4 और यहाँ पर इस तरीके से आपका 5वां कार्बन लगा होता है। सो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। इतना बन गया। साथ साथ में ढांचा बनाओ वरना भूल जाओगे। So Fernose ring is a 4 carbon ring and it helps for making your 5 carbon aldose sugar that is ribose. ठीक है सुफान, जल्दी लिखो, दोबारा स्ट्रक्चर बनाओ एक बार, साथ में बनाओगे। देखो इस तरीके से ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ पर 5वां कार्बन, तो CH2OH। और बाकी सब में इस तरीके से डंडे भी लगा लो। डंडे का मतलब बॉन्डिंग होता है। दिस लाइन रिप्रेजेंट्स द बॉन्डिंग ऑफ अ कार्बन। ओके, याद करने का तरीका सामने देखो, याद करने का तरीका यहाँ पर देखो, ऊपर क्या है? OH है, सो नीचे क्या आ गया? H आ गया। सिंपल, ऊपर OH नीचे H, फिर इसके बराबर वाले में उल्टा हो जाएगा, ऊपर H नीचे OH। इतना क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर OH है तो यहाँ पर भी ऊपर OH आएगा, नीचे H आएगा, बिल्कुल सामने वाले कार्बन पे, और उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे फिर उल्टा हो जाएगा, नीचे H है तो ऊपर H आ जाएगा। ये याद करने का तरीका, भूलोगे नहीं कभी। सिर्फ आपको याद रखना है फिफ्थ कार्बन पे CH2OH होगा, OH ऊपर है तो नीचे H आ गया, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे उल्टा कर दो, ऊपर H नीचे OH। ठीक है, CH2OH वाले कार्बन के बिल्कुल सामने वाले कार्बन पे ऊपर OH रहेगा, नीचे H और उसका उल्टा कर दो। ठीक है, सो राइबोज शुगर बन गई। अब राइबोज शुगर के बाद ये शुगर आपकी RNA में प्रेजेंट होती है, दिस इज प्रेजेंट इन योर RNA। राइबोज शुगर जो DNA में प्रेजेंट होती है, DNA में आपकी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन को रिमूव करना। वो कौन सा कार्बन होगा जिस कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव होगी? सेकंड कार्बन।
सेकंड कार्बन में से आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, दिस इज योर राइबोज शुगर। इस राइबोज शुगर में सेकंड OH में से सिर्फ एक H बचा, रिमूवल ऑफ वन ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, वन ऑक्सीजन एटम, दैट मींस डीऑक्सीजनेशन हुआ। क्लियर है बाबू, सबको क्लियर है? विशाल, परिणीता, सोनल, दिव्या, यस मैम। भूमिका, ma'am, ऑल clear. क्लियर? ठीक है, अब आगे से ये राइबोज शुगर होगी, इसकी नंबरिंग जरूर याद रखना, नंबरिंग पक्का याद रखना, नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले ही बता देती हूँ, जो 5th कार्बन होता है वो फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है। 5th कार्बन इज अटैच्ड टू योर फॉस्फेट ग्रुप। 5th carbon is attached to your phosphate group and the first carbon is attached to nitrogenous base. It is attached to nitrogenous base. Important for respect of MCQs purpose, नीट के लिए भी और वैसे भी। अगर मैं दोबारा बनाऊं, ये देखो ध्यान से, सॉरी, देखो अगर मैं राइबोज शुगर बना रही हूं, दिस इज योर राइबोज शुगर, ऑक्सीजन, अभी मैं डीऑक्सी राइबोज शुगर बना रही हूँ, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज शुगर, यहाँ पर CH2OH, ध्यान से देखो बच्चों, नीचे H, ऊपर H चला गया, नीचे OH, फिर H, H, OH, H, सिंपल। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। क्लियर है इतना बच्चों? डीऑक्सी राइबोज शुगर याद हो गया। अब मैंने फॉस्फेट ग्रुप कैसे बनाया था, इस तरीके से बनाया था, दिस इज योर फॉस्फेरिक एसिड। क्लियर, दिस इज योर फॉस्फेरिक एसिड। अब ध्यान से देखो, OHCH2 मैंने उल्टा किया बस, और कुछ नहीं किया, ताकि आपको बॉन्डिंग दिखा सकूं। अब क्या होगा, इसमें से H2O रिमूव होगा, माइनस H2O, तो देखो OHPO CH2OH, डबल बॉन्ड ऊपर है, ऊपर लगा देती हूँ आपके लिए, ठीक है, OH, और ये रही आपकी शुगर, और ये रहा आपका ये लो, बन गया बॉन्डिंग। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, ये आपकी डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी, नीचे H H H, सॉरी ऊपर नीचे H होगा, सॉरी, OH H H OH H। क्लियर है बाबू? ये जो मैंने बनाया है, दिस एक्ट्स एज अ बैकबोन ऑफ DNA, बैकबोन ऑफ DNA, DNA का बैकबोन होता है। अब हम अंदर की बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की, लेकिन उससे पहले यहां देखो, अब यहाँ पर ये जो लाइन दिख रही है, ये लो, फॉस्फेट ग्रुप links with ribose sugar through phosphodiester bond, your sugar and phosphate bond। हमने बनाकर भी देख लिया, डायस्टर क्यों बोला है ये बाद में बताऊंगी। क्लियर है बच्चा? ये लाइन समझ में आ गई है? बस अब क्या याद रखना है, कौन सा कार्बन, कार्बन 5th ऑफ शुगर, 5th कार्बन ऑफ द शुगर। ये इस साल 2020 में नीट में पूछा गया, हमने क्वेश्चन किया भी था, हमने कहा था उसमें पता चलेगा, याद है सोनल? हम जो सैंपल पर सॉल्व कर रहे हैं क्लास में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है, कल की क्लास में करवाऊंगी, देखियो तो कर पाएगी, ठीक है। फिर नंबरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऑल क्लियर? नेक्स्ट, फाइनली योर नाइट्रोजनस बेसिस।
नाइट्रोजनस बेस आर योर सेंट्रल पार्ट ऑफ योर डीएनए, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ डीएनए। बैकबोन आपका ये बनाता है। ओके बच्चा, अब देखो नाइट्रोजन बेसिस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन। सामने देखो बच्चा, फिर भूल जाओगे, लिखने का मौका दूंगी, पर पहले देखो नाइट्रोजनस बेसिस आर मेड अप ऑफ टू टाइप्स, प्यूरिन्स एंड पिरामिडिन्स। ठीक है, प्यूरिन्स मतलब पूरे, पूरे मतलब जैसे रिंग पूरी होगी, तो पूरी रिंग मतलब ये है, दिस इज योर पूरी रिंग। ठीक है, और पिरामिडिन्स मतलब आधे, तो इसमें आधी रिंग प्रेजेंट है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी बेंजीन टाइप रिंग प्रेजेंट होगी। इतना क्लियर हो गया? अब प्यूरिन्स पूरे पूरे मेरे पापा थे। ठीक है, मैं अपने साइंस में मेरे पापा का नाम कभी नहीं भूलती। ठीक है, गुलजार अहमद। तो ग्वेनिन एंड एडेनिन, GNA आर योर प्यूरिन्स, गुलजार अहमद। बाकी सारे आपके पिरामिडिन्स हैं। ठीक है, एंड दैट इज योर साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। क्लियर है बेटा? ओके, एक बात याद रखो, यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, यूरेसिल इज ओनली प्रेजेंट इन आरएनए, और थायमिन आपका प्रेजेंट होता है डीएनए में। सो जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, सो आपका थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। अगेन नीट का क्वेश्चन है, सिंपल सा नीट का क्वेश्चन है, कुछ नहीं पूछा जाता इससे कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक्स प्लेस। सो थायमिन is replaced by uracil, thiamine is replaced by uracil. Okay baby, अभी फिलहाल जल्दी से इतना लिखो, आई एम गिविंग यू। अब हम स्टार्ट करते हैं प्यूरिन्स। प्यूरिन्स मतलब पूरा। ठीक है, सो इट हैज टू रिंग्स, दो रिंग्स होते हैं। ठीक है, टोटल याद रखना हमेशा, चलो वो वैलेंसी बाद में बताऊंगी बनेगा कैसे। ध्यान से देखो, जब हम छोटे बच्चे थे बहुत कार्टून देखा करते थे। कार्टून नेटवर्क नहीं देखना। नहीं देख, कितना अच्छा तरीका है, हंस रही है मेरे पर। कार्टून नेटवर्क नहीं चलाना। बच्चे कहते हैं चलाना चलाना, भाई चलाना ही पड़ेगा, टॉम एंड जेरी देखना है, लेकिन फिर मम्मी कह रही है नहीं नहीं चलाना। ठीक है, सो ये तरीका है, ऊपर कार्टून नेटवर्क नहीं चलाना, पर बच्चे जिद कर रहे हैं भाई चलाना है, चलाना ही पड़ेगा, नहीं फिर मम्मी बोलती है नहीं नहीं चलाना। क्लियर है? याद हो गया? भूमिका बड़ी प्यारी लग रही है ताश के, वैसे बहुत समझती है मेरी जानी। क्लियर है? आगे देखो, अब इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी। हमेशा याद रखना, चाहे प्यूरिन्स हो चाहे पिरामिडिन्स हो, नाइट्रोजन को एक्स्ट्रा वेटेज मिलती है, नाइट्रोजन बड़ा प्यारा होता है। ठीक है, सो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, इस वाले नाइट्रोजन नंबर 1 2 3 4 5 6 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर 9 8 सॉरी 7 8 9 7 8 9। यही सेम चीज पहले देख लो, यही सेम चीज अगर मैं पिरामिडिन्स में करूं, पिरामिडिन्स में सिर्फ ये रिंग प्रेजेंट होगी, ओनली दिस रिंग, बाकी सब सेम रहेगा। कार्टून नेटवर्क नहीं चलाना चलाना चलाना, सारी चीजें सेम रहेंगी, लेकिन इस केस में हम नंबरिंग चेंज हो जाती है, नंबरिंग चेंज हो जाएगी। वहां पर इस वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबर 1 यहाँ पर ऊपर एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ क्लॉकवाइज स्टार्ट होगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर है बच्चा? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया? क्लियर है सुफान, भूमिका, दिव्या? ओके, अब पढ़ते हैं आगे। मैंने क्या बोला है कि एडेनिन और ग्वानिन ये दोनों आपके प्यूरिन्स हैं। तो सबसे पहले सुफान सामने देखो बेटा,
सबसे पहले क्या करना होता है, आपको एक ढांचा बनाना होता है, जैसे ढांचा मैंने बना लिया। उसके बाद आप याद रखो 6 अमीनो प्यूरिन, एडेनिन का नाम होता है, 6 कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स इट, 6 कार्बन पे अमीनो ग्रुप लगा दो। और बाकी अब क्या करना है, कार्बन की कितनी बॉन्डिंग होती है, 4 बॉन्डिंग, नाइट्रोजन की कितनी बॉन्डिंग होती है, 3 बॉन्डिंग। इसके बेसिस पे सोनल ध्यान कर दो, इसके बेसिस पे आपको बॉन्ड्स बनाने और कुछ नहीं करना। जी, अमीनो ग्रुप लगा दिया, बॉन्ड्स बनाओ, एक एक करके एक एक चीज को उठाओ। सबसे पहले आ जाओ इस कार्बन पे, 6 कार्बन पे आ जाओ। जो 6th पोजीशन पे कार्बन है वो कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, हाउ मेनी बॉन्डिंग्स आर, 3 बॉन्डिंग्स। ठीक है, तो ये लो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट वाले नाइट्रोजन पे आओ, ये नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, 3। नाइट्रोजन 3 बॉन्डिंग कर सकता है, काम खत्म, मत छेड़ो उसे। अब सेकंड वाले कार्बन पे आओ, कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, 2 कर रहा है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा दो, 3 बॉन्डिंग होगी, लेकिन अभी भी एक बॉन्डिंग बची हुई है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बिल्कुल वेला है, कहीं भी घुस जाता है। क्लियर। अब तीसरे वाले नाइट्रोजन पे आओ, तीसरे वाला नाइट्रोजन कितनी बॉन्डिंग कर रहा है सुफान, 3 कंप्लीट है, मत छेड़ो। उसके बाद फोर्थ वाले कार्बन पे आओ, कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, नहीं 3 बाबू, ये अच्छा 3 है। 3 कर रहा है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, होगी 4 बॉन्डिंग। फिफ्थ वाले कार्बन पे आओ, कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, 4 होगी उसकी भी। ठीक है, 7th वाले नाइट्रोजन पे आओ, 2, कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, 2। एक यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, ये लो। ठीक है, अब इस पे 8th वाले कार्बन पे आओ, कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, 3, इसके साथ एक हाइड्रोजन लग जाएगा। क्लियर। 9th वाले नाइट्रोजन पे आओ, कितनी बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन लग जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे डबल बॉन्ड एक साथ नहीं आएंगे। क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत इस केस में। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, पहले एडेनिन अपनी कॉपीज। नाउ फॉर मी, हर बच्चा दोबारा एक बार ढांचा बनाएगा, प्लेन ढांचा बनाओ, सिर्फ प्लेन ढांचा विद योर कार्बन एंड नाइट्रोजन मार्क एंड नंबरिंग, दैट्स इट। ठीक है, जल्दी से बना लो ढांचा। देखते हैं कौन पहले बनाता है, मैं या आप। चलो, वेरी गुड। दिव्या को तो आ ही गया सब कुछ, दिव्या इस बार टॉप करेगी नीचे से। कभी कभी बेंजीन रिंग बनती नहीं है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया बेचारी को। आजो, रात का समय है, 12th क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी होशो हवास से पढ़ते रहो तो इंशाल्लाह 12th में 90 अबव मार्क्स लेके आओगे। चलो, कार्टून नेटवर्क नहीं चलाना, चलाना चलाना, नहीं नहीं चलाना। सो नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। ओके, नंबरिंग क्लियर है, अभी और कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको ग्वानिन बनाना है। ग्वानिन बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, सेकंड पे आपका अमीनो ग्रुप लगेगा लाइक दिस, एंड 6 पे आपका ऑक्सी ग्रुप लगेगा। ठीक है, कैसे याद रखना है, इधर देखो, सिर्फ अमीनो और ऑक्सी लगता है, ये बात याद रखना है। 6th पोजीशन कहीं नहीं जा रही, एक बार 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लग रहा है, एक बार 6th पोजीशन पे ऑक्सी ग्रुप लग रहा है, और सेकंड वाले पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लग जाए। सिंपल सी बात है, याद हो गया। 6 अमीनो प्यूरिन एडेनिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सीजो ग्वानिन,
क्लियर? अब बाकी सब आप क्या कर दोगे, सिंपल इसको बैलेंसिंग आउट। बैलेंसिंग आउट वही होगा, ये आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज और बच्चे, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, इस एरिया में डबल बॉन्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कार्बन कार्बन के पास डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर हमें H लगाना पड़ा, ठीक है। ये वाला हटा देना, कौन सा वाला डबल बॉन्ड निकल लगाएंगे हम? ये वाला फिर से बता रही हूँ। देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, इसके बराबर में एक और डबल बॉन्ड थोड़ी लग जाएगा, राइट? डबल बॉन्ड कभी साथ में लगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए इस वाले नाइट्रोजन पे हम लोग क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन, टू कंप्लीट इट्स वैलेंसी। वेरेज जो हमने यहाँ किया था, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लिया था हमने, पहले वाले में यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया था, यहाँ पर नहीं लगेगा। क्लियर है बच्चा? ठीक है। अब बाकी सारी वैलेंसीज कंप्लीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको प्लीज कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में देखूंगी मैं। आज मैम सर लास्ट वाले में नहीं बढ़ती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? क्या बेटा? मैम लास्ट वाले में नहीं बढ़ती फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? जब उसमें बढ़ रही है तो उसमें भी बढ़नी चाहिए थी, लास्ट वाले में भी। लास्ट वाला मतलब? मैम मतलब जो एडेनाइन जो फर्स्ट वाला करा हमने। बेटा उसमें डबल बॉन्ड साथ में नहीं था ना, ये देखो, एक सेकेंड, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, ओके मैम, ओके। इस वजह से, ठीक है बेबी। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका पिरामिडिन्स। पिरामिडिन्स में हमने बात कर ली थी कि पिरामिडिन्स में सिर्फ एक ही रिंग होती है, ओनली वन रिंग इज प्रेजेंट। नंबरिंग क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको नाम बताऊंगी, अगली क्लास में आप लोग इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आओगे। कल की अगली क्लास मींस सैटरडे को 3:30 बजे, ठीक है। थायमिन, ध्यान से देखो बच्चों, इसको याद करने का तरीका देख लो, सब देखो ऊपर, याद करने का तरीका देखो, आ गया? ओके। सबसे पहले देखो यूरेसिल, यूरेसिल, यूरेसिल इज 2,4 डाइऑक्सी, सेकंड कार्बन पे भी और फोर्थ कार्बन पे भी, सेकंड कार्बन पे भी और फोर्थ कार्बन पे भी, दोनों पे आपका ऑक्सीजन ग्रुप लग जाएगा। क्लियर है? सेकंड कार्बन पे भी और फोर्थ कार्बन पे भी, दोनों पे आपका ऑक्सी ग्रुप लग जाएगा। यूरेसिल इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए, ठीक है। थायमिन में क्या होता है, 2,4 पे तो ऑक्सी ग्रुप लगा ही होता है, फिफ्थ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा होगा, फिफ्थ पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा होता है। सो व्हेन आरएनए डीएनए कन्वर्ट्स इनटू आरएनए, ठीक है, जो थायमिन है वो यूरेसिल में चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? थायमिन से सिर्फ आपका मिथाइल ग्रुप रिमूव हो जाएगा। थायमिन से जैसे आपका मिथाइल ग्रुप रिमूव होगा तो क्या बन जाएगा आपका, यूरेसिल। क्लियर है? दोनों पे 2,4 डीऑक्सी है, दोनों पर, यूरेसिल में भी और मिथाइन में भी, सॉरी यूरेसिल में भी और थायमिन में भी, दोनों पे 2,4 डाइऑक्सी है। लेकिन थायमिन में एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है जो फिफ्थ कार्बन पे, वो हटेगा और क्या बन जाएगा आपका, यूरेसिल बन जाएगा। ठीक है तानिया? ओके। दूसरी चीज साइटोसिन, साइटोसिन में फॉर्मूला हो गया 2 ऑक्सी, मतलब सब पर 2 ऑक्सी रहेगा, तीनों में 2 ऑक्सी रहेगा। और फोर्थ पे क्या आ जाएगा आपका, अमीनो ग्रुप। फोर्थ पे क्या आ गया आपका, अमीनो ग्रुप। दैट्स इट। बाकी आपको वही चीज करनी है, वैलेंसी वगैरह कंप्लीट करके चलनी। क्लियर है सबको? अब बन जाएगा ये, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। अगली क्लास में आने से पहले मैं सबको देखूंगी किसने बनाए हैं किसने नहीं बनाए, उसके बाद ही क्लास में मैं एंट्री दूंगी, वरना रिमूव कर दूंगी। मैं अपने यूरेसिल में डबल बॉन्ड के साथ एक और डबल बॉन्ड लगा रखा है सी और एन में। एक सेकंड बाबू, ये गलत हो गया ना, क्योंकि 1 2 3 ये है ही नहीं, ये होगा ही नहीं।
क्योंकि ऑलरेडी H यहाँ प्रेजेंट है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड। मैम टाइमिंग में भी यही है। तो हाँ, हटा देना, हटा देना। मैंने गड़बड़ कर रखी होगी, हटा देना। एक बार मैंने एक बार ढांचा बना दिया होगा गलती से, इस वजह से हो गया होगा। ये लो, क्लियर है?